इस वीडियो में हम लोग बहुत ही हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं शिखर सम्मेलन 2026। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ए टू जेड इस वीडियो में कवर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया गया था। राइट आंसर होगा जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में। इसको तो याद ही कर जाना है, जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो किसने रिप्रेजेंट किया था। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने किया था। वर्ष 2026 में 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो जो 2026 में होने वाला है 21st G20 समिट, ये कौन होस्ट करेगा। तो आप कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। तो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको ध्यान रखना है कि 2026 का जो G20 लीडर समिट जो कि 14 से लेकर 15 दिसंबर 2026 को होने वाला है, इसको ट्रंप नेशनल डोरल मियामी फ्लोरिडा में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी एग्जैक्ट वेन्यू याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश के नेता के रूप में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो जो ये G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है 2026 में, इसकी मेजबानी करने वाला देश के जो नेता हैं उसके रूप में अध्यक्षता कौन करेंगे। तो आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। राइट आंसर डोनाल्ड ट्रंप। 2027 में होने वाले 22वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को करनी है। 2027 का जो होने वाला है 22nd G20 शिखर सम्मेलन, ये कहां पर होगा। राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो यहां ध्यान रखेंगे 2024 का हुआ था ब्राजील में, 2025 का साउथ अफ्रीका, 2026 का यूनाइटेड स्टेट्स, 2027 में आपका होगा यूनाइटेड किंगडम में और 2028 का होगा साउथ कोरिया में। तो ये जो वेन्यू है ये पूरा लिस्ट आपको ध्यान रखना है। G20 संगठन में शामिल होने वाला सबसे नया अस्थायी सदस्य कौन सा है। Which is the newest permanent member of the G20। तो नया अस्थायी सदस्य कौन सा है। तो वो है अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ। अफ्रीकन यूनियन को 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। वर्ष 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने वाला नवीनतम एशियाई देश कौन सा है। Which country became the latest Asian country to become a full member of BRICS in 2025। तो ये कौन सा कंट्री है, वो है इंडोनेशिया। ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया। Which city hosted the 17th BRICS summit in July 2025। जुलाई 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की। ये कहां पे हुआ है। तो रियो डी जेनेरियो में। 2025 में ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। तो एग्जाम में आप देखेंगे थीम से भी क्वेश्चन आता है, तो इसका थीम क्या था। राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसका थीम था। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो ये कहां पर होने वाला है 18th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये भारत में होगा। राइट आंसर इंडिया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की आधिकारिक थीम क्या है। तो ऑफिशियल थीम पूछा जा रहा है आपसे, जो कि होने वाला है भारत में ब्रिक्स। तो इसका थीम है बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो थीम भी आप याद रखेंगे। व्हाट इज द मेन सिंबल फीचर्ड इन द ऑफिशियल ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो। ब्रिक्स इंडिया 2026 के आधिकारिक लोगो में मुख्य रूप से किस प्रतीक को दर्शाया गया है। तो ये कौन सा प्रतीक है जिसको दर्शाया गया है। तो आप कहेंगे
लोटस विथ अ नमस्ते जेस्चर। तो यहाँ फिगर भी आप देख रहे होंगे, नमस्ते जेस्चर भी है, लोटस भी आपको दिख रहा होगा, तो कमल का फूल और नमस्ते की मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल नहीं हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following countries was not among the BRICS partner countries inducted in 2025? राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अब यहां ध्यान देंगे कि इंडोनेशिया को फुल मेंबर बनाया गया था, फुल मेंबर, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान ये सब पार्टनर कंट्रीज बने। ठीक है, तो बेलारूस पार्टनर देश बना, मलेशिया पार्टनर देश, वियतनाम पार्टनर देश, जो इंडोनेशिया है वो पूर्ण सदस्य बना, फुल मेंबर। नेक्स्ट है कि इन विच सिटी वाज द 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन जून 2026? जून 2026 में 11वीं ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई? तो 11वीं ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा गुरुग्राम, हरियाणा में। तो यहां पर यह हुआ था। अगस्त सितंबर 2025 में 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन जो है ये कहां पर आयोजित किया गया? तो आप कहेंगे तियानजिन, चाइना। तियानजिन चाइना में हुआ था यह। चीन के तियानजिन में आयोजित 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? Who represented India at the 25th SCO summit held in Tianjin, China? तो आप कहेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चीन की अध्यक्षता में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो यहां पर थीम आपको बताना है कि थीम क्या था। राइट आंसर होगा अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। ये इसका थीम था। Which country is hosting the 26th SCO summit in 2026? वर्ष 2026 में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? तो वो है किर्गिस्तान। ठीक है, तो होस्ट कंट्री है किर्गिस्तान, होस्ट सिटी कौन सा है? तो बिश्केक है, और ये आपका 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक होगा। ठीक है, शेड्यूल फॉर 31 अगस्त टू सितंबर 1, 2026। वर्ष 2025-26 के लिए एससीओ की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में किस शहर को नामित किया गया? Which city was designated as the SCO Tourism and Cultural Capital for 2025-26? तो किस शहर को नामित किया गया है? तो राइट आंसर होगा चोलपोन आता, किर्गिस्तान। ठीक है, चोलपोन आता, किर्गिस्तान। अब देखिए जो प्रीवियस एससीओ कल्चरल कैपिटल्स थे, जैसे कि 2022-23 के लिए वाराणसी, 2023-24 के लिए अलमाती, कजाकिस्तान, 2024-25 के लिए जो है किंगदाओ, चाइना, और 2025-26 के लिए जो है चोलपोन अता, किर्गिस्तान है। संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? Which country became the 10th full member of the Shanghai Cooperation Organization? तो ये कौन सा कंट्री है? राइट आंसर होगा बेलारूस। अब देखिए जो फाउंडिंग मेंबर है इसके वो है चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। 2017 में एक्सपेंशन हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंड एज फुल मेंबर्स। 2023 में फिर एक्सपेंशन हुआ, ईरान ज्वाइन हुआ 9th मेंबर, और 2024 में जो है बेलारूस बिकेम द 10th मेंबर। वर्ष 2025 में ग्लोबल एआई एक्शन समिट की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल एआई एक्शन समिट इन 2025? तो किस कंट्री ने होस्ट किया है? राइट आंसर होगा फ्रांस, फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 का आयोजन कहां किया गया?
यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 हेल्ड इन 2025, ये कहाँ पे हुआ है? तो आप कहेंगे बेलेम, ब्राजील में। वेयर वाज द 11th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2026 हेल्ड? वर्ष 2026 में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो आयोजन है वो हुआ था न्यू दिल्ली, इंडिया में। वर्ष 2026 में नौवा इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है 9th एडिशन, ये कहाँ पर हुआ? तो आप कहेंगे पोर्ट लुइस, मॉरिशस। वेयर वाज द 15th एनुअल इंडिया जापान बायलैटरल समिट हेल्ड इन 2025? वर्ष 2025 में 15वां वार्षिक भारत जापान द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ पे आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा टोक्यो, जापान। वर्ष 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम प्रगति मैदान में 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक किया गया था। वर्ष 2026 में चौथे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है ये आपका कौन होस्ट करेगा? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली, इंडिया। चौथे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो यहां पर थीम पूछा जा रहा है कि इसका थीम क्या था। तो याद रखेंगे इसका थीम था आई ए स्पिरिट, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रिसाइलेंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। इन विच इंडियन स्टेट वाज ग्लोबल विंड डे 2026 ऑब्जर्व्ड? ग्लोबल विंड डे 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? भारत के किस राज्य में हुआ? तो वो हुआ गोवा राज्य में। ठीक है, और इसका थीम था विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फॉलो अप मीट का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा सिटी है जहां पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फॉलो अप मीट का आयोजन हुआ? तो आप कहेंगे लखनऊ में। वेयर वाज द क्रिएटिव जोन डिजिटल समिट 2026 ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए क्रिएटिव जोन डिजिटल समिट 2026 कहां आयोजित किया गया? ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो याद रखना है आपको, अमरावती, आंध्र प्रदेश में। वेयर इज द 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? 29वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये हुआ जयपुर, राजस्थान में। वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित विशेष सम्मेलन में किस नई नीति को बढ़ावा दिया गया? तो वो कौन सा विशेष जो है नीति है जिसको बढ़ावा दिया गया? तो आप कहेंगे राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। वर्ष 2025 में 22वां एशियान इंडिया समिट कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द 22nd एशियान इंडिया समिट हेल्ड इन 2025? ये हुआ है आपका कोलालमपुर, मलेशिया में। ओके, तो 22nd एशियान इंडिया समिट 26 अक्टूबर 2025 को कोलालमपुर, मलेशिया में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअली भाग लिया था। वर्ष 2025 में 46वें और 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने किया था 46th एंड 47th एशियान समिट? तो मलेशिया ने होस्ट किया था। वर्ष 2025 में 68वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस शहर ने की?
Which city hosted the 68th Commonwealth Parliamentary Conference in 2025? ये हुआ आपका ब्रिजटाउन, बारबाडोस में। वर्ष 2025 में एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो एपेक समिट ये कौन सा कंट्री होस्ट किया था? तो आप कहेंगे साउथ कोरिया। एपेक इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग जो है ये ग्वेंगजू रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आयोजित हुई और पेरू ने 2024 में एपेक की मेजबानी की थी। तो अगर 2024 का पूछे तो पेरू होगा, 2025 जो है ये आपका साउथ कोरिया में हुआ था। वर्ष 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? नाटो शिखर सम्मेलन जो है 2025 कहां आयोजित हुआ? हेग, नीदरलैंड में। Where was the 2026 Commonwealth Heads of Government meeting scheduled to be held? वर्ष 2026 में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का आयोजन कहां निर्धारित किया गया है? ये कहां पर निर्धारित हुआ है? तो आप कहेंगे सेंट जॉन एंटिगुआ बारबुडा में। ओके, तो ये जो आयोजन है वो 1 से लेकर 4 नवंबर 2026 को सेंट जॉन एंटिगुआ एंड बारबुडा में निर्धारित है। वर्ष 2025 में 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने किया है होस्ट? तो आप कहेंगे भारत ने। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का शिखर सम्मेलन, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हो चुका है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।